हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। पढ़ो वही जो एग्जाम में पूछा जाए। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तुरंत हमसे जुड़ें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। फिलहाल आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कराई जा रही है। इससे पहले हम आपकी प्ले लिस्ट में जो है सारे ही प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं। 50+ प्रैक्टिस सेट है। जिन लोगों ने वो प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए वो प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगा लें। जो लोग अब तैयारी कर रहे हैं तो भाई उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सिर्फ एक बचा हुआ है कि हमारी प्ले लिस्ट में जाएं। दिल्ली पुलिस की प्ले लिस्ट है, वहाँ जितने प्रैक्टिस सेट हमने डाल रखे हैं वो फटाफट से जरूर लगा लें, क्योंकि आपका एग्जाम 14 नवंबर से चालू हो रहे हैं और 5 दिसंबर तक आपका एग्जाम चलेगा। और आपको पता है कि आपकी जो है एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट जो है आ चुकी है, वो सभी लोग अपनी जो है जाकर चेक करेंगे। तो पहला काम है क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना। जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखो क्लास को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दो, क्योंकि भाई समय नहीं बचा हुआ। तो पहला काम क्लास को शेयर करना है, दबा के शेयर कर दो। तो जो है यहाँ पर हमारे चैनल द्वारा जो है यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। सबकी जो है अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। अब जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो प्लेलिस्ट में आए, आप वो प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाएं। बिना जो है देरी की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, खट्टे फलों में कौन से एसिड होता है? वो होता है साइट्रिक एसिड। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या कहा जाता है? जो पद है उसको क्या कहा जाता है? वो है कार्यकारी प्रमुख। ताजमहल, बीबी का मकबरा, उद्दौला किसके स्मारक है? मतलब ये स्मारक जो है, ताजमहल हो गया, जाते हैं घूमने हम, ये कहाँ है हमारे आगरे में, बीबी का मकबरा हो गया, जाते हैं, तो किसके जो है वो है स्मारक? वो है मृत व्यक्तियों के। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? वो था किसका? बिंदुसार का। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? वो किया गया था 1950 में। नेक्स्ट, रॉयल एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? वो किया गया था 1919 में। देखो सारे क्वेश्चन वही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वही सारे क्वेश्चन हम आप सभी के सामने जो है लेकर आए हैं। तो प्ले लिस्ट में आए, प्रैक्टिस सेट जिन लोगों ने भी नहीं लगाए वो प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगा लें। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने भी हमने उनमें क्वेश्चन कराए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। एग्जाम में आपके पास समय नहीं बचा हुआ तो फटाफट से प्ले लिस्ट में जाएं, प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाएं। क्लास को शेयर करते रहेंगे बीच बीच में बार बार। जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे। लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है, जो है हम होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि यार लोग हमें पसंद कर रहे हैं, हम जो चीज़ दे रहे हैं उनके लिए अच्छी है। तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे बिंबिसार। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है आईपीएल, जो कि हमारे हर वर्ष होते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है? वो हैं द्रौपदी मुर्मू। रामनाथ कोविंद जो थे वो पहले थे, अब कौन है? द्रौपदी मुर्मू। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस पुरस्कार खिताब से नवाजा गया है? कौन सा जो इन्हें खिताब मिला है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा पद्म विभूषण। इसरो के हेडक्वार्टर्स हैं कहाँ हैं? बेंगलोर में। संसद में कौन से 2 हाउसेंस हैं? वो कौन से हो जाएंगे? लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा गोवा। रामायण के लेखक कौन है? वो है वाल्मीकि। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। और पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? वो जाना जाता है जयपुर को। और ये कौन से दोनों कहाँ के हो जाएंगे ये शहर? ये हो जाएंगे कहाँ के? राजस्थान के। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो कौन सी हो जाएगी? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? वो हो जाएंगी कितनी? 22। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा मेरे को डाउट है, आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएंगे। नेक्स्ट, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो हो जाएगा राजस्थान। किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। और जनसंख्या के हिसाब से लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटोरी हैं? कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में 14वें प्रधानमंत्री कौन है? वो कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी। ठीक है। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? वो थी अजंता की गुफाएं। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? वो कौन सा हो जाएगा? ताज महल। और इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था कब? 1983 में। देखो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गए। यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है जोड़, गुणा का अर्थ है भाग तथा भाग का अर्थ है घटा, तो अब क्या होगा? देखो हमें दे रखा है, सबसे पहले आपको उतारना आराम से। देखो 15, 3, 4, 2, 3। अब देखते हैं। देखो गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ है भाग। ठीक है। अब देखते हैं प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है गुणा। प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गुणा भाग।
भाग का अर्थ है घटा, माइनस, माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जोड़। बड़ोमास से कर लेते हैं, 3 पंजे 15 और 5 चौका 20, 20 में से जो 2 जाएंगे कितने बचेंगे 18, प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कितना 21। 21 कौन से में, हमारा ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके लिखा जा सकता है। मतलब ये आपको दे रखा है, इसका प्रयोग करके 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो लिखा जा सकता है। देखो पहला देख लेते हैं, TRAU, TRAU हैगा, GAB, देखो बी इसमें नहीं है, इसमें दे रखा है लेकिन इसमें बी नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। NATION, नेशन, NATION, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये बन जाएगा। आई तीसरा भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। आपको ऑप्शन किस तरीके से कट करने हैं, आपको टाइम बचाना है, ठीक है, आपको क्या करना है, टाइम अपना बचाना है एग्जाम में। तो 1/4 की नेगेटिव है, आपको पता है, आप तुक्का भी नहीं लगा सकते। और जिन लोगों ने अभी भी तैयारी करना स्टार्ट करा है, सोच रहे हैं कि अभी भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने पहले बताया आपको कि वो जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, जितने प्रैक्टिस सेट लगा रखे हैं उतने प्रैक्टिस सेट आप फटाफट से लगा लें। उससे होगा ये, जैसे हमने आपको क्वेश्चन करा रखे हैं उन क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्लस जैसे हमने करा रखे हैं, आप मैथ या रीजनिंग ले लीजिए, जैसे हमने चैप्टर वाइज करा रखे हैं, डिजिट भले ही चेंज हो जाए लेकिन आप यदि उन चीज़ों को समझ लेंगे, टॉपिक को पढ़ लेंगे, तो आप जो है क्वेश्चन कर पाएंगे। उससे यही फ़ायदा होगा। जिन लोगों ने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की है और सोच रहे हैं अब कर लें भाई 10-5 दिन, तो उनके लिए बस यही ऑप्शन है, प्ले लिस्ट में जाए मेरी और सारे प्रैक्टिस सेट आप लगा लें। आइए देख लेते हैं, LAMINATE, तो इसमें क्या होगा, देखो ई इसमें हमारा नहीं है, इसमें ई दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट हो जाएगा। TIRANED, देखो ई इसमें भी दे रखा है, ई ऊपर नहीं है, तो ये भी कट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मनीष अपने खुद के घर से उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और अंत में दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखो मनीष अपने खुद के घर से उत्तर की ओर चलता है, देखो घर इसका ये हो गया, मनीष का उत्तर की ओर चल रहा है, उत्तर आपको पता ही है ऊपर की तरफ होगा, उत्तर की ओर चल रहा है 15, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब राइट हैंड पर मुड़ा और कितना चला, 10 किलोमीटर। उसके बाद फिर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ेगा तो नीचे आएगा, फिर कितना चला, 5 किलोमीटर। उसके बाद फिर दाएं मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा, ये कितना आ गया, ये चला कितना, 10, ठीक है। तो अब अपने जो है घर से वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बतानी है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारी, 5, तो ये टोटल दूरी कितनी थी, वो थी कितनी हमारी, 15। तो जब 15 में से 5 जाए कितने बचेगी, 10। तो 10 कौन से ऑप्शन में है, वो हमारा ऑप्शन नंबर डी में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं अब फटाफट से हम जो है मैथ के क्वेश्चन, जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, नाव धारा के क्वेश्चन होंगे, 4 से 5 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 5 से 10 क्वेश्चन आप कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट में जाइए, 5 से 10 क्वेश्चन कर लीजिए, या जो आपके पास जो भी बुक है उसमें जाइए, 5 से 10 क्वेश्चन कर लीजिए। उससे आपकी जो तैयारी है ना एकदम बेहतर हो जाएगी। और हमारा भी उद्देश्य बस यही है, आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर कराना। एक नाव को जलधारा के प्रभाव की विपरीत दिशा में 8.4 किलोमीटर जाने में 14 मिनट का समय लगता है। यदि नाव की चाल तथा जलधारा के प्रभाव का अनुपात 6:1 है, तो जल के धारा के प्रभाव की दिशा 33.6 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा। मिनट में आपको बताना है कि ये कितना समय लगेगा। तो कितना है, देखो कितना है, चाल देखते हैं, पहले चाल देखते हैं। देखो चाल कितने दे रखे हैं हमें, चाल बराबर कितने दे रखी है, 8.4/14 और गुणा 60 कर लेंगे, क्योंकि हमें जो है क्या करना है, मिनट में करना है। कितने में, मिनट में करना है, क्योंकि यहाँ किलोमीटर में दे रखा है, ठीक है। तो हो जाएगी 60 से गुणा, ठीक है। देखो 10 मतलब हटाया, नीचे 0 आ गई, ठीक है। 10 मतलब हटाया, नीचे 0 आ गई, 0 से हमारी 0 खत्म हो गई, 0 से 0 खत्म हो गई, 14 से जाएगा कितने पर, 6 बार, 6 बार और 6 चंग 36। तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया क्या हमारा 36, कितना 36। और अनुपात कितना दे रखा है हमें, 6:1, 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो 5x का मान कितना हो जाएगा हमारा, 5x का मान हो जाएगा 36, ठीक है। तो 5 से कितने पर जाएगा, ये जाएगा 7.2 आ जाएगा, ठीक है, 7.2, ठीक है। दिशा में कितनी चाल दे रखे, वो है 33.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 33.6 बटे कितना हो जाएगा हमारा 7, गुणा कितना हो जाएगा 7.2, 6 और 1 7, इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो गुणा कर लेंगे 60 से, तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा 40 मिनट, कितना
जो हमें मिनट में ही बताना है वो कितना हो जाएगा 40 मिनट। और कौन से में है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी में। एक तैराक स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है यदि एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है। तो तैराक को धारा की दिशा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, देख रहा है धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में। आइए देख लेते हैं। देखो अभिष्ट समय कितना है, वो कितना है हमारा 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर दे रखा। अभिष्ट समय कितना हो जाएगा, हो जाएगा अभिष्ट समय बराबर 6 किलोमीटर। देखो 6/12 में से 2 गए, देखो 12 एरा 2 एरा, 12 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे 10। तो ये जाएगा कितना 10, कितना हो गया, ये हो गया हमारा 10। और गुणा कर लेंगे कितनी, वो कर लेंगे कितनी हम, मिनट। 10 छंग 60 और 6 छंग 36, तो कितना हो जाएगा 36 मिनट। 36 मिनट कौन से में है, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट, एक मोटर बोट धारा के विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा की दिशा में समान दूरी तय करने के लिए समय में 1 घंटे अधिक समय लेती है। यदि नाव की धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में मोटर बोट की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी ये आपको बतानी है। तो आइए देख लेते हैं। देखो 48 कितनी है, 48 बटे b-4, ये होता है फॉर्मूला। कितना, b-4, क्योंकि हमें दे रखी है, देखो दे रखी है ना 4 हमें, एक है धारा की दिशा में, एक धारा के विपरीत, तो ये हो जाएगा -48/b+4 बराबर कितना है हमारा 1, बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब करेंगे हम ऑप्शन से 20। यदि हम 20 को जो है इसमें रखते हैं, ठीक है, बी के स्थान पर हम 20 को रखते हैं, तो 20 को रखते हैं तो ये हमारा जो है निकल जाएगा। तो आइए इनका मान रख लेते हैं। देखो 48 बटे बी का मान कितना है हमारा 20 लेते हैं हम, ऑप्शन नंबर डी को उठाएंगे, 20 लेते हैं। ठीक है, आप कोई सा भी ऑप्शन उठा लीजिए, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जल्दी से। ठीक है, तो आप जो है एग्जाम में तो आप ऑप्शन उठा के ही देखेंगे, लेकिन थोड़ा लॉजिक आपको लगाना है जिससे हमारी संख्या कट जाए उस तरीके से। तो मैं ऑप्शन नंबर बी को जो है डी को उठाता हूँ 20। बी पर बी का नंबर क्या है हमारा 20। ठीक है, बी का मान क्या है 20। 20 में 4 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे 16 माइनस 48 बटे बी का मान कितना है हमारा, बी का मान है 20 प्लस कितना है 4, 20×4 24। देखो 24 से कितना पर जाएगा, 24 दूनी 48 और 16 तिया 48, 3 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 1, और बराबर में भी कितना है हमारा 1। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। कोई भी डाउट है किसी भी एग्जाम को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर आपका डाउट है, इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और भी जो है बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, अपने क्वेश्चन रखते हैं वहाँ पर, चाहे रीजनिंग के हो, मैथ के हो, जीके का हो, कोई भी डाउट हो रखते रहते हैं। तो आपका भी कोई डाउट है तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। यदि नाव 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऊर्ध्व प्रवाह और तथा 20 किलोमीटर की गति से अनुप्रवाह चलती है तो स्थिर जल में नाव की गति क्या कितनी है। तो स्थिर जल में जो है नाव की गति कितनी है ये आपको बतानी है। आइए देख लेते हैं। देखो स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में जो है नाव की चाल बराबर, दोनों को जोड़ लेंगे 20 और कितनी है 30, 20 और 30 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 50 और बटे 2, तो कितने आ जाएगी, ये हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने जो कि कंप्यूटर का क्वेश्चन है। भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब और कहाँ हुआ था। भारत में कंप्यूटर का आविष्कार भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ठीक है, कोलकाता में 1952 में हुआ था। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी विकसित हुई हैं, अब तक कंप्यूटर की जो है 5 पीढ़ी जो है विकसित हुई हैं। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम क्या है, वो कौन सा हो जाएगा, वो है फुगाकू। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है, वो सिद्धार्थ कंप्यूटर, जो कि भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर है। नेक्स्ट, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। इसका नाम जो है अधिकतर लोग मतलब इंग्लिश में ही जानते हैं कंप्यूटर, लेकिन उसको जो हिंदी में कहा जाता है वो कहा जाता है संगणक। संगणक जो है इसका नाम हो जाएगा कहाँ, हिंदी में। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, सीपीयू, और सीपीयू को कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपने जो है कंप्लीट क्लास लगाई होगी। जिन लोगों ने क्लास को अभी भी लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।